ठीक है, अब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है रिलेटेड टू एमएसपी। ठीक है, पहले तो है कि हाउ एमएसपी इज फिक्स्ड। ठीक है, पहली बात हमें ये समझना होगा कि एमएसपी कितने क्रॉप्स पे दिया जाता है। ठीक है, तो एमएसपी जनरली दिया जाता है 23 क्रॉप्स पे। 23 प्योरली नहीं है, 23 में 22 क्रॉप्स तो है प्योरली और 22+1, क्योंकि 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाता है और 1 क्रॉप्स जो शुगर केन है उस पे एमएसपी ना देके उस पे एफआरपी दिया जाता है, जो जनरली एमएसपी की तरह ही होता है, लेकिन एमएसपी दिया जाता है 22+1। ठीक है, 23 क्रॉप्स पे। ठीक है, अच्छा 22 क्रॉप्स पे जो एमएसपी दिया जाता है, 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाता है, 1 क्रॉप पे एफआरपी दिया जाता है। ठीक है, तो एमएसपी की बात करेंगे तो 22 क्रॉप पे ही है। ठीक है, अब 22 क्रॉप पे जो एमएसपी दिया जाता है तो उसमें ये देता कौन है, तो रिकमेंड करता है सीएसीपी। ठीक है, सीएसीपी रिकमेंड करता है। ठीक है, तो ये 22 क्रॉप में कितने क्रॉप खरीफ हैं, कितने क्रॉप रबी हैं, उसकी बात करते हैं। तो 22 क्रॉप में 14 जो क्रॉप हैं वो खरीफ क्रॉप हैं। तो 14 क्रॉप में कौन कौन से हैं, पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, निगर सीड्स, कॉटन। ठीक है, इतने तो हो गए खरीफ क्रॉप। उसके बाद 6 हैं रबी क्रॉप, वीट, बार्ले, ग्राम, फिर लेंटिन, रेप सीड्स, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, इतने हो गए, क्या हो गए, रबी क्रॉप। ठीक है, और 2 और कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जूट्स एंड कॉपरा। ठीक है, ये हो गए क्या, कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, अच्छा तो इतने हो गए 22 क्रॉप्स। 14 हो गए खरीफ, 6 हो गए रबी और 2 हो गए कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो 22 हो गए क्रॉप टोटल। अच्छा, सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है और उसके बाद मिनिस्ट्री उसको क्या करती है, अनाउंस करती है कि कितना रखना है। अब सीएसीपी जो इसको दिया जाता है, एमएसपी को सेट किया जाता है कितना प्राइस रखना है, वो 3 तरीके से सेट किया जाता है। उसका प्राइस ये 3 तरीका है। ठीक है, पहला कॉस्ट होता है A2, दूसरा होता है A2 प्लस FL और तीसरा होता है C2। ठीक है, अब व्हाट इज A2, व्हाट इज A2 FL और व्हाट इज C2। A2 क्या होता है, A2 जो होता है वो क्या होता है, जैसे एक फार्मर है, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक फार्मर है तो उसने क्या किया, कोई सीड्स खरीदा, तो केवल A2 वो प्राइस होता है जो उसकी सीड्स की प्राइस है, तो वो A2 कहलाता है। A2 प्लस FL क्या होता है, मान लो उसने सीड्स खरीदा और सीड्स खरीदने के बाद उसने उसको अपनी मेहनत से उसको ग्रो किया, मतलब A2 FL वो प्राइस होगा। A2 FL ये प्राइस की बात मैं कर रहा हूं, A2 जो है प्राइस है, A2 FL वो भी प्राइस है और C2 भी प्राइस है। A2 FL वो प्राइस है मतलब सीड्स प्लस उसकी मेहनत, और C2 वो प्राइस है सीड्स, उसकी मेहनत और जिस एग्रीकल्चर लैंड पे ग्रो कर रहा है वो उस लैंड का भी कीमत। ठीक है, तो C2 तो सबसे ज्यादा होगा। C2 में क्या होगा, उस फार्मर की पूरी पूरी कीमत वसूल उसको मिल जाएगी भाई, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, A2 दे रहे थे। A2 भाई कहीं ना कहीं किसान किसी लैंड पे ग्रो कर रहा होगा, हमने क्या किया, हमने केवल उसको उसकी सीड्स की कीमत दे दी भाई। वो कहीं ना कहीं किसी किसी से, फार्मर तो इतना अमीर होता नहीं कि उसके बाद खुद की लैंड होगी। ठीक है, तो किसी ने किसी से लैंड ले रहा होगा। ठीक है, तो और लैंड लेके क्या कर रहा होगा, वो ग्रो कर रहा होगा, तो उसको लैंड का भी चार्ज दे रहा होगा। तो ये 3 तरीके के हमने क्या कैलकुलेट किया एमएसपी को। तो क्या हुआ कि एक कमेटी आई थी, उस कमेटी ने, अब गवर्नमेंट एमएसपी किस बेस पे देती है, गवर्नमेंट एमएसपी देती है A2 FL पे। ठीक है, मींस सीड्स प्लस उसकी फार्मर की मेहनत। जबकि एक कमेटी आई थी, कमेटी का नाम था यहाँ पे स्वामीनाथन कमीशन। उसने कहा था कि भाई आप ऐसा ना करो, क्योंकि ऐसा करने से जो फार्मर होते हैं उनको उनका पूरी मेहनताना नहीं मिलता है। क्योंकि A2 FL क्या है, A2 FL मीन सीड्स प्लस उसकी मेहनत, जबकि C2 क्या है, C2 है सीड्स, उसकी मेहनत प्लस लैंड की भी कीमत। तो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि जो एमएसपी को सेट करो आप C2 पे सेट करो, C2 से ही एमएसपी को सेट करो। ठीक है, एमएसपी जो किसी भी क्रॉप की एमएसपी को सेट करो C2 से सेट करो, और C2 में भी प्लस 50%, C2 C2 प्लस 50%, C2 प्लस 50%। ठीक है, तो इस तरह से सेट करो। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वो A2 FL पे देती है। ठीक है, तो ये कुछ है जो चीजें हैं, मतलब कि गवर्नमेंट की भी कई तरह की प्रॉब्लम है वो, क्योंकि अगर A2 पे करेगी तो गवर्नमेंट की जेब से कितने लाखों करोड़ रुपए और चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट ये चाह के भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अभी ये सब बातें चल रही हैं जो गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है, लेकिन मे बी फ्यूचर में उनको देना पड़ जाए। अब CACP का फुल फॉर्म में लिखा है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड यही न्यूज थी।